Lost to a press conference that is being held by AIMIM Chief Asaduddin Owaisi. Remember, today is the day when the Supreme Court has given its interim judgment on the Waqf Amendment Bill. Whether it is Dargah, Masjid, Khanqa, it has been Waqf. Now, Waqf board will not be the owner. ASI will be the owner now. So that is why I am of the opinion that we hope that the Honorable Supreme Court will decide the finality of the whole of this act. Because in this interim, BJP will try their utmost best. And why should there be 4 non-Muslim members? So can there be a non-Sikh member in the Gurdwara Prabandhak Committee? Can there be a non-Hindu member in various endowment boards? How is it? I don't know how Waqf board properties can be protected. If you have, if this thing is continued, in my opinion, Article 26 is a fundamental right. And in a charitable institute established by a particular person, his property is being given. Why should a non-Muslim or any religion, a non-person who does not profess religion should be there? So that we hope that the Honorable Supreme Court will decide this issue. And then Waqf by user. Honorable Supreme Court in Ram Mandir, Babri Masjid case had upheld Waqf by user. You are saying prospective there will be no Waqf by user. But what about the Waqf properties which are being enjoyed as Waqf by user for many years and centuries? You are asking for that deed. So I am very apprehensive that the BJP as a government, BJP as a party will try their utmost best to weaken the whole Waqf structure in our country. And their whole idea is that there should be no Waqf property in India. The whole country has heard. Why should there be Waqf in India? It is a, क्या बोलते हैं वो बाहर का concept है. It is not. It is an alien concept, they say. That is why I am of the opinion, I am very apprehensive. So we hope that the Honorable Supreme Court will decide on the finality of this act. It's only an interim order. It's only an interim order. सर बिहार की राजनीति में अभी वक्त को सुनना जैसे अभी आपने कहा कि इंटरिम ऑर्डर ही है और आपके और भी तर्क हैं जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे थे, आगे कैसे आपकी तरफ से आपको लगता है कि आप अपनी बात को पेश करेंगे कि एक बात सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल कहा, आपको मालूम इस एक्ट में अगर किसी स्टेट में ट्राइब्यूनल नहीं बनाते हैं, वक्फ पर ट्राइब्यूनल नहीं बनाते, तो आप हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल चले जाइए। अच्छा, अभी पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट करते थे, अब रिटायर्ड जज बैठेगा। मुझे बताइए, मेरे अप्रीहेंशंस हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार, बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाए पूरा। सबसे ज्यादा वक्फ के लैंड्स को हड़प लिया जाता है, कब्जा किया जाता है, ये अरे देखिए, अगर हड़प लिया जाता है तो आपको सच्चर कमेटी ने कहा था कि आप समरी एविक्शन पावर्स वक्फ बोर्ड को दीजिए। आज की तारीख में अगर तेलंगाना वक्फ बोर्ड कोई केस जीतता भी है तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को जाकर उसको ऑर्डर लेना पड़ता है, इसको हटाओ, इसको एंक्रोचर को। लिमिटेशन के ऊपर आज बात हो रही है, तो क्या सच्चर कमेटी का जितना हवाला देते हैं, हमारी कमेटी में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स आकर बोलते थे कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा मगर 2036 तक अप्लाई नहीं होगा। सच्चर कमेटी में लिखा है 2036 तक अप्लाई नहीं होगा लिमिटेशन एक्ट। फिर ये क्या है, फिर बताइए आज। कांग्रेस बार बार ये कह रही है उनके नेता कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये जो वक्फ का कानून है इसको हटा ही देंगे। क्या इस पर देखिए सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये हम सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगा फाइनली, वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, प्रोरोगेटिव है, मगर हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस कानून के बारे में डिसाइड करे। आपने तो इंटरिम ऑर्डर दिया है। मुझे ये लगता है कि बीजेपी वक्फ की प्रॉपर्टीज को कमजोर करने के लिए वक्फ का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए, रूल
रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं रहेगा उसमें। रूल्स आप देख लीजिए, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, तो फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट कहाँ है? आप डेयरी में आप इंटरिम ऑर्डर पे आप सारा कवरेज दे रहे हैं और कि जल्द से जल्द ऑर्डर आए, आपको क्या लगता है? फाइनली देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फाइनल एक्ट पे डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट ने तो फाइनली इस एक्ट पर डिसाइड तो नहीं किया ना, वो जल्द से जल्द डिसाइड हो जाए बस। डेयरी में क्या आपको लगता है कि अगर देर हो, हम बिल्कुल, हमको लगता है कि बीजेपी वक्फ प्रॉपर्टीज को वो कर देगी, कोलैप्स करेगी बीजेपी पूरा। देखिए, एक मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूं, जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे भारत के पूरे देश में सिर्फ 7 प्रदेशों ने किया। जब सर्वे होगा तो अगर मालूम होगा कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी बोली नहीं, अब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, तो जो उस पर इंक्रोचर है आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं आपको। और फिर आप वक्फ बोर्ड में इलेक्शंस नहीं होंगे, नॉमिनेशन होगा, तो भारत में ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तो किसको रखेंगे और किसकी प्रॉपर्टी बचेगी बताइए? आप डेटा उठाकर देख लीजिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने कुछ पैसा दिया ही नहीं वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने का। Supreme Court has not stayed the entire Waqf Act, as you know. So do you think the opposition has failed to bring the case, or? No, it is not a question. The finality of the act, of the decision of the act, has not been decided. It's only an interim order that has been given by the Honorable Supreme Court. We are of the opinion that let us hope that they quickly decide the whole issue on the act itself. So we are saying what we are trying to ask is, as the opposition failed. How is the opposition? This is a court interim order. In fact, our arguments are still very strong, and I'm sure when Supreme Court finally hears the whole validity or the unconstitutionality of this act, then all these issues will be brought in front of the Supreme Court. But the real purpose of BJP of bringing this act is to ensure that the Waqf mechanism gets weakened. Their whole idea is that tomorrow no one should give their property as Waqf. And I am telling you and reminding you and the country that on the day when this bill was debated in the Lok Sabha, it was BJP with the, of course, with the permission of Speaker, they had brought in a provision wherein which said that no Waqf property can be created in scheduled tribes. No. All right, that was